तो अब हम बात करेंगे कोशिका जीवन की इकाई में कोशिका सिद्धांत की या सेल थ्योरी की। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है और इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की। तो सबसे पहला तो हमें यही बात देखनी है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या है कोशिका सिद्धांत या सिद्धांत किसे कह रहे हैं। कोशिका की परिभाषा या कोशिका के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे सिद्धांत की। क्या है थ्योरी, किसे कहते हैं सिद्धांत। तो ध्यान दें, जब भी कोई परिकल्पना, कोई हाइपोथेसिस, अब परिकल्पना या हाइपोथेसिस किसे कह रहे हैं, तो परिकल्पना या हाइपोथेसिस का मतलब है सोच, जो हम सोचते हैं। या जब कोशिका की खोज हुई तो कोशिका की खोज के समय जो वैज्ञानिकों ने बात सोची थी, अर्थात जो उनकी कल्पनाएं थी, जो उन्होंने परिकल्पना की, वही परिकल्पनाएं जब सिद्ध हुई या प्रूफ हुई तो उन परिकल्पनाओं के सिद्ध होने से जो चीज बनी उसे हम क्या कह रहे हैं, सिद्धांत या थ्योरी। और ये चीजें किसके बारे में सोची गई थी, कोशिका के बारे में। तो जो चीज बनी उसे हमने क्या कहा है, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। यहां कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी क्या कहती है कि जो भी कोशिका के बारे में बातें सोची गई थी वो कुछ वैज्ञानिकों ने प्रूफ करके दिखा दी है, सिद्ध करके दिखा दी है, और उनसे ही बन गया है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी किसने दी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किसने बताया, किसने प्रस्तुत किया, तो उसके लिए दो नाम बताए जाएंगे। एक नाम है मैथियस स्लीडन 1838 व थियोडर स्वान 1839। ये दो वैज्ञानिक हैं, मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कोई भी पूछता है, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, कोई भी पूछता है कि कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दिया, तो मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान। ध्यान देंगे, जो मैथियस स्लीडन हैं वो बोटेनिस्ट हैं। बोटेनिस्ट का मतलब होता है जो पौधों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या पादप वैज्ञानिक। वे वैज्ञानिक जो पौधों का अध्ययन करते हैं या पौधों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं पादप वैज्ञानिक या बोटेनिस्ट। और जो जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, बॉटनी का मतलब पादप वैज्ञानिक और जूलॉजिस्ट का मतलब जंतु वैज्ञानिक। क्लियर है। ध्यान देंगे, जो मैथियस स्लीडन हैं वो हैं जर्मनी के, जो थियोडर स्वान हैं वो हैं ब्रिटेन के। इसीलिए इन्हें बोला जाता है जर्मन बोटेनिस्ट और इन्हें बोला जाता है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये वाली चीज तो हमें समझ में आया है। मैथियस स्लीडन ने 1838 में पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए। कहां के रहने वाले हैं ये, जर्मनी के। थियोडर स्वान ने 1839 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। किस पर किए, जंतुओं पर। ये जूलॉजिस्ट हैं, कहां के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। एक बात और ध्यान देंगे, थियोडर स्वान हैं जंतु वैज्ञानिक, थियोडर स्वान जंतु वैज्ञानिक हैं, लेकिन उन्होंने जंतुओं के साथ साथ पौधों पर भी अध्ययन किया। ये ध्यान रखेंगे, उन्होंने जंतुओं के साथ साथ पौधों पर भी अध्ययन किया।
लेकिन वो है जूलॉजिस्ट। अब इन दोनों ने क्या बताया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथियस सिलेडन की। तो मैथियस सिलेडन ने किस पर अध्ययन किया है? पादप। पादप किसे बोलते हैं? पौधों को। इन्होंने किस पर अध्ययन किया है? पौधों पर। और मैथियस सिलेडन ने 1838 में जब पौधों पर अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि जितने भी पादप हैं वो सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अर्थात पौधों का जो निर्माण है, जो पौधों की संरचना है, वो किसने की है? कोशिका ने। पहली बार ये कभी सोचा था किसी वैज्ञानिक ने, किसी ने सोची थी ये बात कि कोशिका ने ही जीवों का निर्माण किया है, कोशिका से ही मिलकर जीव बने हैं? लेकिन सिद्ध किसने किया है? मैथियस सिलेडन ने। तो मैथियस सिलेडन ने पहला पॉइंट क्या बताया कि जितने भी पादप हैं, अर्थात सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? मैथियस सिलेडन क्या बता रहे हैं कि सभी पादप, पौधों के बारे में बताइए। थियोडर स्वान ने क्या बताया? थियोडर स्वान ने बताया कि जितने भी पौधे हैं, अर्थात जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं के चारों ओर, थियोडर स्वान ने बताया कि सभी पादप कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, अर्थात सेल वॉल। क्या बता रहे हैं कि जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका है, वो चारों ओर से, वो सेल चारों ओर से किससे घिरी हुई है? सेल वॉल से, कोशिका भित्ति से। क्लियर है? कोशिका भित्ति से। अब उन्होंने एक दूसरी बात बता दी। क्या बताई है? कि जितनी भी एनिमल सेल हैं, अर्थात जितनी भी जंतु कोशिकाएं हैं, वो सभी कोशिकाएं चारों ओर से घिरी होती हैं एक झिल्ली से, और जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा झिल्ली। समझ रहे हैं? क्या बातें हैं? दो बातें बताई हैं। थियोडर स्वान ने पौधों पर भी बात बता दी और जंतुओं पर भी बात बता दी। पौधों पर उसने क्या बताया कि भाई जो पौधे हैं उनके चारों ओर, जो सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और जंतुओं में चारों तरफ क्या पाया जाता है? सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ध्यान देंगे, जंतु कोशिका के बाहर की ओर कोशिका भित्ति नहीं है, और पादप कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली है, लेकिन सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति है। ये दोनों बात अलग है, समझ में आनी चाहिए। एनिमल सेल चारों ओर से घिरी हुई होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लांट सेल चारों ओर से घिरी हुई होगी सेल वॉल से। कौन बता रहे हैं? ये थियोडर स्वान बता रहे हैं। थियोडर स्वान ने एक तीसरी बात और बता दी। थियोडर स्वान ने ये पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, जबकि मैथियस सिलेडन ने ये पहली बात ही बताई है। थियोडर स्वान ने एक तीसरी बात बता दी कि जितने भी जीव हैं, थियोडर स्वान ने बताया कि जितने भी जीव हैं वो सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद। ध्यान दें, थियोडर स्वान ने बात बताई है जितने भी जीव हैं
अब वो प्लांट और एनिमल, पौधे और जंतुओं की अलग अलग की बात नहीं करता, वो करता है सारे जीवों की बात। जितने भी जीव हैं अर्थात सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? इतनी बात बता दी है थियोडर स्वान ने। अब ये सारी चीज अगर मैं सामूहिक एक साथ मिलाकर बताता हूं तो वो बन जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। ये कब बताई है? ये बात बताई गई है 1838 में। ये तीन बातें कब बताई गई हैं? 1839 में। तो हम अलग अलग कभी ऐसे बताते नहीं हैं। हम बताते कैसे हैं? हमने ये सब लिखा क्या? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत हेडिंग डाल दिया और हमने लिखा मैथियस लेडन 1838 व थियोडर स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 क्या? चाहे तो इसी प्रकार से लिख लेंगे। कैसे? कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। नंबर 2 पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। नंबर 5 जंतु कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जो भी नेक्स्ट अगला नंबर है, नेक्स्ट सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीजें मैथियस लेडन और थियोडर स्वान ने बताई। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वीडियो को हम रोककर दोबारा इसे ध्यान से सुन सकते हैं। अब ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी फेल हो गया। ठीक है, या